गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज जो हमारी न्यू केमिकल रिएक्शन है दैट इज़ कैनिज़ेरो रिएक्शन। दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग केमिकल रिएक्शन। तो जैसा कि आपने जो कल एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस के अंदर पढ़ा कि वही केमिकल रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस को प्रोसीड करवाएंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस होती है। तो आज हम जो कैनिज़ेरो रिएक्शन के अंदर करने वाले हैं उन रिएक्टेंट को एल्कोहलिक कंडीशन के अंदर रिएक्ट करवाएंगे जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस नहीं होती। तो ध्यान रहे बेटा, अगर आप कंपेयर करना चाहते हो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस के साथ, तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस नेसेसरी थी, बट इन कैनिज़ेरो रिएक्शन के अंदर वही रिएक्टेंट लिए जाएंगे जिन रिएक्टेंट के अंदर अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस नहीं होती। एक जनरल सा एग्जांपल लेके चल रहे हैं। अब अगर आप यहाँ पे इस मॉलिक्यूल को देख रहे हो, दिस इज़ फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल। तो फॉर्मेल्डिहाइड का जो अल्फा कार्बन है यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, इसको मैं नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर भी अभी डिस्कशन करूँगा। तो इस कार्बन के पास हाइड्रोजन की प्रेजेंस नहीं है। तो फर्स्टली यही कंडीशन बोली जा रही है कि कैनिज़ेरो रिएक्शन के अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ओके। तो अब आप जैसे ही कैनिज़ेरो रिएक्शन को प्रोसीड करवाओगे तो कैनिज़ेरो रिएक्शन के अंदर क्या कुछ देखने को मिलेगा आपको। तो ध्यान रहिए बेटा, यहाँ पे ये वाला एक मॉलिक्यूल लिया मैंने, ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो आप दो ऐसे रिएक्टेंट लोगे जिन रिएक्टेंट के पास अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस नहीं है। तो होगा क्या, ध्यान देना है। जैसे ही किसी मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता उसको स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशन के अंदर रखा जाता है। तो ऐसा करते ही वन मॉलिक्यूल विल बी ऑक्सीडाइज्ड एंड अनदर मॉलिक्यूल विल बी रिड्यूस्ड। ओके। तो ध्यान रहे, इन कैनिज़ेरो रिएक्शन के अंदर वन ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी ऑक्सीडाइज्ड एंड अनदर विल बी रिड्यूस्ड। तो यहाँ पे इस कंप्लीट इसकी डेफिनेशन को भी रीड आउट किया जा सकता है। one molecule of aldehyde is reduced and the another molecule will be form the alcohols। मीन्स जैसे ही अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी तो आप देखोगे वो मॉलिक्यूल आपका रिड्यूस हो चुका है। ओके। अब हम सिंपल केमिकल इक्वेशन लेकर चलते हैं जिनके अंदर हमारे को कैनिज़ेरो रिएक्शन के प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। ओके। तो अब यहाँ पे आपने ध्यान से नोट करना है, this is formaldehyde molecule and this is also formaldehyde molecules. Both of these molecule does not having the alpha hydrogen। जैसे ही यहाँ पे मैंने इसको स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशन के अंदर रखा, मीन्स कंसनट्रेटेड एल्कोहलिक कंसनट्रेटेड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में रखा, तो आपने देखा यहाँ पे दिस मॉलिक्यूल वन ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी रिड्यूस्ड। देख सकते हो बेटा, जैसे ही CHO का आप रिडक्शन करते हो तो वहाँ पे अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाती है एंड वन ऑफ द फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑक्सीलेट, यहाँ पे बेटा जी एक कार्बोक्सिलिक एसिड का एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो चुकी है। ओके। अब आप नेक्स्ट एग्जांपल भी चेक कर सकते हो। इस नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर देख सकते हो दिस इज बेंजाल्डिहाइड मॉलिक्यूल एंड दिस इज ऑल्सो अ बेंजाल्डिहाइड मॉलिक्यूल। और जैसे ही हमने बेंजाल्डिहाइड मॉलिक्यूल को स्ट्रॉन्ग अल्कोहलिक कंडीशन के अंदर रखा, तो स्ट्रॉन्ग अल्कोहलिक कंडीशन के अंदर रखते ही वन ऑफ द मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज एंड नेक्स्ट मॉलिक्यूल विल बी रिड्यूस। ओके। तो आपने देखा बेटा कैनिज़ेरो रिएक्शन के अंदर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस के बिल्कुल अपोजिट प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। ओके। अगर यहीं पे आप, जैसा कि हमने क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन को भी पढ़ा था, तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस के अंदर आपने देखा था कि वन ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी एलिफेटिक एंड अनदर विल बी एरोमेटिक। तो ऑन द सेम केस हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो आप चेक कर सकते हो इन क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्रॉस कैनिज़ेरो रिएक्शन के अंदर हमने एक मॉलिक्यूल लिया, एरोमेटिक मॉलिक्यूल लिया जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और यहाँ पे सेकंड एक एलिफेटिक मॉलिक्यूल लिया जिस एलिफेटिक मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ऑन द सेम केस जैसा कि कैनिज़ेरो रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई, वन ऑफ द एलिमेंट इज रिड्यूस्ड एंड अनदर मॉलिक्यूल विल बी ऑक्सीडाइज्ड। ओके। तो कंप्लीट हमने कैनिज़ेरो रिएक्शन को रिकवर किया। तो आप सभी बच्चों ने इसको साथ के साथ ही नोटबुक के ऊपर नोट करते रहें, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप मेरे साथ बेटा कांटेक्ट किया करो। ओके। आप प्रॉब्लम व्हाट्सअप सेंड कर सकते हो।
अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दिस इज टिश-हेनको रिएक्शन। दिस इज लास्ट रिएक्शन होगी इस चैप्टर की। तो टिश-हेनको रिएक्शन के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं, तो इस केमिकल रिएक्शंस को पढ़ने से पहले आपके माइंड के अंदर कंप्लीट एल्डोल कंडेंसेशन कंप्लीट क्लियर होना चाहिए, और सेकंड पॉइंट जो आज हमने कैंज़ेरो रिएक्शन को पढ़ा वो आपकी कंप्लीट रिएक्शन क्लियर होनी चाहिए। ओके, तो अब ध्यान देना है इन टिश-हेनको रिएक्शन के अंदर हम क्या करने वाले हैं। हमने वो मॉलिक्यूल लिए जिन मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस है। ओके, ध्यान देना है बेटा कि टिश-हेनको रिएक्शन के अंदर हम वो रिएक्टर लेकर चल रहे हैं जिन रिएक्टेंट के पास अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस होती है। ओके, यही सेम कंडीशन हमने एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस के अंदर पढ़ी थी। बट जैसे ही इस टाइप के मॉलिक्यूल को जिस मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस होती है उनको हम एल्यूमिनियम ट्राई इथोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं। ध्यान रहे, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएजेंट फॉर द टिश-हेनको रिएक्शन। एल्यूमिनियम ट्राई इथोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो aldehyde will be one of the aldehyde will be oxidized and another will be reduced. This product is very similar with the Cannizzaro reaction. ओके, तो ध्यान रखना है कि आपने ऐसे मॉलिक्यूल्स चूज करने हैं जो आपने एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर चूज किए, और उनके अंदर वन ऑफ द एलिमेंट विल बी ऑक्सीडाइज्ड एंड अनदर विल बी रिड्यूस्ड। और आप सेम नेक्स्ट केस को आप पढ़ सकते हो, इस केस को भी आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। ओके, तो दिस इज टिश-हेनको रिएक्शन। और इसके साथ साथ आपने ध्यान देना है कि कल जो आपका बेटा टेस्ट रहेगा जूम ऐप के थ्रू, आपका बेटा ओरल टेस्ट रहेगा। इस ओरल टेस्ट के अंदर आपने एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस को पढ़ना है, डिस्टिंग्विश टेस्ट पढ़ने हैं, और सेकंड आपने टिश-हेनको रिएक्शन को पढ़ना है और कैनिज़ेरो रिएक्शन को पढ़ना है। ओके, थैंक यू।